भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन एक ऐसा दौर था जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बदल दिया। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब समुद्री खोजों के युग में पश्चिमी देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में वास्को डी गामा के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आगमन के साथ भारत में यूरोपीय संपर्क की शुरुआत मानी जाती है। यह यात्रा पुर्तगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि उन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का सफल रास्ता खोज लिया था। वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन यानी स्थानीय राजा ने किया और इस व्यापारिक संबंध की शुरुआत मसालों के व्यापार से हुई। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला स्थायी किला बनाया और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। इसके बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया और 1510 में गोवा को पुर्तगाल की राजधानी घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मालाबार तट पर कई किले बनाए और व्यापार के साथ साथ धार्मिक गतिविधियां भी तेज की। डचों का आगमन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच व्यापारियों ने भी भारत में मसालों, कपड़ों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले गुजरात और तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र बनाए। डचों ने पौंडीचेरी, कोरमंडल तट और मलाबार तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। हालांकि भारत में उनका मुख्य ध्यान मसालों के व्यापार पर केंद्रित रहा, जो वे इंडोनेशिया से नियंत्रित करते थे। ब्रिटिशों का आगमन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेज पहली बार सूरत के बंदरगाह पर पहुंचे। 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचकर व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति मिली। ब्रिटिशों ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और व्यापार को राजनीति से जोड़ते हुए भारत में सत्ता की नींव रखनी शुरू कर दी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के माध्यम से कई क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों का आगमन दरअसल सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था और उन्होंने भारत में पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल जैसे स्थानों पर अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी व्यापारी भी मसालों और कपड़ों के व्यापार में रुचि रखते थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव को चुनौती देना ही था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच दक्षिण भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। सबसे पहला कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 1748 तक चला, असल में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। फ्रांसीसी जनरल डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार किया, लेकिन आखिरकार युद्ध एक्स ला शपेल की संधि से समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया। फिर आया दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक, जो निजाम हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में चंदनगर और आरकोट में निर्णायक विजय प्राप्त की। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक यूरोप के 7 ईयर्स वॉर का हिस्सा था। वांडीवाश की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरे। ब्रिटिश नियंत्रण की ओर प्लासी की लड़ाई, जो 1757 में हुई थी, और बक्सर की लड़ाई 1764 में, इन दोनों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव को और भी मजबूत कर दिया। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया
जबकि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। अब अगर हम दूसरी यूरोपीय शक्तियों की बात करें तो डेनिशों ने भी भारत में व्यापार की कोशिश की थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्होंने त्रांकबार, जो तंजावुर क्षेत्र में है, वहां व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लेकिन वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और आखिरकार अपने अधिकार ब्रिटिशों को बेच दिए। इसी तरह ऑस्ट्रियाई और स्वीडिश व्यापारियों ने भी प्रयास किए, मगर भारत में उनका प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने उपमहाद्वीप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। जहां शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, वहीं समय के साथ यह प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और उपनिवेशवाद की ओर बढ़ता चला गया। ब्रिटिशों ने न केवल अन्य यूरोपीय शक्तियों को पीछे छोड़ा, बल्कि भारत पर अपना पूर्ण प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया। और यह पूरी प्रक्रिया केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें राजनैतिक चालबाजियां, व्यापारिक एकाधिकार और स्थानीय रियासतों की कमजोरियों का भी पूरा उपयोग किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जड़ें भी असल में इसी कालखंड में छिपी हुई थीं, क्योंकि यही वह समय था जब भारतीय जनता को विदेशी शासन के दुष्परिणामों का अनुभव होने लगा था। यूपीएससी की दृष्टि से ये विषय न केवल इतिहास की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में भी काफी मददगार है।